नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो ज्ञान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन इथेरियम के अपडेट के बारे में। मैंने आपको सुबह अपनी वीडियो में बताया था कि अगर आपने बॉटम को मिस करा है तो आप करंट प्राइस पे भी बिटकॉइन इथेरियम को बाय कर सकते हैं, यहाँ से भी रिकवरी के चांसेस हैं। तो अगर आपने मॉर्निंग का अपडेट भी फॉलो करके बाइंग करी होगी तो स्टिल आप प्रॉफिट में होंगे। आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्या हैं और अगर आप फ्यूचर ट्रेड लेना चाहते हैं तो कहां आप एंट्री कर सकते हैं और आपके ट्रेड का डायरेक्शन क्या होगा, ये सारी चीजें हम समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, अभी अगर हम मार्केट के ओवरव्यू की बात करें तो ओवरऑल मार्केट में भी आपको वॉल्यूम लो देखने को मिलता है, जिससे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट टोकन का प्राइस फ्लक्चुएशन नैरो से जोन में। जब तक मार्केट में अच्छी वॉल्यूम नहीं आएगी तब तक आपको कोई स्ट्रॉन्ग मूव देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल अभी हम अप ट्रेंड में हैं तो मैक्सिमम कॉइन टोकन में रिकवरी हुई है। अभी अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 1,15,400 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.5% का अपसाइड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 4,297 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.9% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो XRP, सोल, BNB, ADA इन सब में रिकवरी हुई है। इसके अलावा डोजी नियर APT में आपको डाउनफॉल करेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि एक आपको एंट्री का लेवल प्रोवाइड कर सकता है। हालांकि आपने डिटेल में समझना है कि अभी बिटकॉइन का ट्रेंड क्या है या इथेरियम का ट्रेंड क्या है, डोमिनेंस किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, जिसके बिहाफ पे आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं बिटकॉइन इथेरियम के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे बताया था आपके एंट्री के लिए, जो कि रेंज था 1,15,000 का। तो अगर आपने यहाँ पे बाइंग करी होगी तो स्टिल आप प्रॉफिट में होंगे। अब कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे डबल बॉटम का पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसके साथ हम ब्रेकआउट देंगे 200 के EMA का, और जैसे ही हमें 200 के EMA का सपोर्ट मिलेगा वापस से हम अप ट्रेंड में मूव होना शुरू हो जाएंगे, जैसे आपको मूवमेंट यहाँ देखने को मिला है। और उसी के साथ आपको जो टारगेट है वो 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000 ये सब मिल सकता है। अभी अगर हम EMS के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी छोटी EMS का डायरेक्शन डाउन साइड में है और कैंडल 200 EMA के नीचे हैं। तो अभी आपने फ्यूचर ट्रेड नहीं लेना। देखिए, डायरेक्शन आपके ट्रेड का आपके साइड में ही होगा, रिकवरी होगी मार्केट में, बट थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा जब तक मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आ नहीं जाती। तो आई होप आपको इसका 4 आवर का टाइम फ्रेम समझ आ गया होगा। जब तक हम 200 के EMA का ब्रेकआउट नहीं देंगे और हमारी क्लोजिंग 1,17,000 के ऊपर नहीं होगी तब तक हम डाउन ट्रेंड में हैं। तो यहाँ पे अगेन आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 1,15,000 पे अपनी फर्स्ट एंट्री का। इसके बाद से सेकंड एंट्री और DC का लेवल आपको मिलेगा इसके डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो देखिए, बिटकॉइन में डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न देखने को मिला है, वैसे ही असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होगा, जिसका कि रेजिस्टेंस है 1,20,000 का। जब हम इसका ब्रेकआउट देंगे, इसको एज ए सपोर्ट यूज करेंगे, तभी अच्छी रिकवरी होगी और आपको हायर रेंज के टारगेट मिल सकते हैं। अभी क्या है, हम अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास हैं, तो यहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। यहाँ पे अगर आप बाइंग करेंगे तो शॉर्ट टर्म में आपको ये टारगेट मिलेगा और लॉन्ग टर्म के टारगेट के लिए सबसे पहले हमें इसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा और फिर हम जा सकते हैं 1,40,000 की साइड में। जो पीक रेंज का हमें टारगेट मिलेगा वो टारगेट होगा 2,20,000 का। अभी देखिए, ट्रेंड वाइज हम अप में हैं। EMAs आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रही हैं कि हम बुलिश हैं, और जब तक हम बुलिश रहेंगे आपने गलती से भी कोई शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना। यहाँ आपकी फर्स्ट एंट्री होगी। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आप करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं, और अगर आपका विजन शॉर्ट टर्म का है तो आप वेट करें। अगर आपको 1,15,000 का जोन मिलेगा तो आपकी बाइंग होगी, और सेकंड एंट्री DC आपका तब होगा जब हम 90 से 92,000 के अराउंड में आएंगे। अगर आपके पास कैपिटल कम है और अगर आपके पास कैपिटल है 3 पार्ट में एंट्री लेने का, तो आप यहाँ 200 के EMA के अराउंड में भी अपनी एंट्री ले सकते हैं, जो कि बेस्ट रहेगा अगर आपके पास कैपिटल है 3 पार्ट में एंट्री लेने का। तो आई होप आपको बिटकॉइन का अपडेट समझ आ गया होगा। अब अगर हम इथेरियम की बात करें तो देखिए, इथेरियम में डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया था कि यहाँ आपको असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न देखने को मिला है, जिसमें हमने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया और इसको एज ए सपोर्ट यूज करने के बाद मार्केट में अच्छी रिकवरी हुई। अभी हम अप ट्रेंड में हैं, और जब तक हम अप ट्रेंड में होंगे आपको हायर हाई हायर लो का पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसमें होगा क्या, आपको इस करेक्शन पे हायर लो पे अपनी बाइंग करनी है और मिनिमम आपको टारगेट मिलेगा ये जो हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई है। तो आपको अगर यहाँ पे आप बाइंग करते हैं तो सेफर साइड का टारगेट मिलेगा 4800 का, और उसके बाद से हम 5,000 के ऊपर जा सकते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे आपके। लॉन्ग टर्म में हम जाएंगे 8,000 से लेकर 10,000 तक। सेफर साइड में जो आपको पीक रेंज का टारगेट मिलेगा वो टारगेट होगा 7,000 का। एंट्री के लिए ये लेवल है। अगर आपने पहले मेरे अपडेट को फॉलो करके बॉटम पे बाइंग करी है तो अभी आपने SL को ट्रेल करना है
बाकी अगर आप सेकंड एंट्री लेना चाहते हैं, डीसीए करना चाहते हैं, तो आपको रेंज मिलेगा 2600 से लेके 2500 का, जहां आप अपनी सेकंड एंट्री लेंगे या डीसीए करेंगे। इससे पहले आपने सेकंड एंट्री डीसीए नहीं करना। हम अभी ट्रेंड वाइज अप में हैं, होगी मार्केट में रिकवरी ही, पर करेक्शन डाउनफॉल ही आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। विजन अगर आपका लॉन्ग टर्म का है तो जैसे मैंने आपको बिटकॉइन में बताया कि आप करंट प्राइस पे भी बाइंग कर सकते हैं, ऐसे ही इथेरियम में भी आप करंट प्राइस पे बाइंग कर सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना कैपिटल है और आप किस डायरेक्शन में अपना ट्रेड लेना चाहते हैं। मतलब विजन आपका लॉन्ग टर्म का है या फिर आप इंट्राडे करने आए हैं, शॉर्ट टर्म का विजन है, आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करें। मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि चाहे आप बात करें बिटकॉइन का, चाहे आप बात करें इथेरियम का, दोनों में अभी रिकवरी होने वाली है। अगर इन केस मार्केट में डाउनफॉल या करेक्शन आता है बिटकॉइन में तो वो शॉर्ट टर्म का आएगा, हालांकि इथेरियम में ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है। अब अगर हम बिटकॉइन के डोमिनेंस की बात करें तो डोमिनेंस यहाँ पे अभी भी डाउन ट्रेंड में है, और जब तक डोमिनेंस डाउन ट्रेंड में रहेगा ये लोअर टू लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म करेगा, जिसका मतलब क्या है कि इथेरियम में और बाकी के एल्ट प्रोजेक्ट में अच्छी रैली आएगी। तो आप अभी के डेट में अगर फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो एल्ट कॉइन में लॉन्ग की साइड में ट्रेड ले सकते हैं, बट ट्रेड आपने तभी लेना है जब आपको क्लियर कट एंट्री का लेवल मिले। बाकी देखिए, ट्रेडिंग से पहले आप लोगों ने अपने बिहाफ पे रिसर्च जरूर करना है। मैंने आप लोगों को आइडिया बता दिया है कि मार्केट में क्या हो सकता है। बाकी अगर आप अपने अकॉर्डिंग रिसर्च करके पैसा लगाएंगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए या फिर मैक्सिमम टारगेट के लिए होल्ड कर पाएंगे अपने ट्रेड को। बाकी जो भी यहाँ पे एंट्री का लेवल था या डीसीए का लेवल था वो मैंने आपको बता दिया है, मार्केट का ट्रेंड भी बता दिया है। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आती है, कुछ डाउट होता है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं उसकी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।